वेलकम बैक फ्यूचर जीसीस एंड एलसीस। कैसे हो सब? वेलकम टू द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, द जर्नी विच मेक्स यू कैपेबल ऑफ लिविंग अ लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो सब आई होप सब अच्छे होंगे। आज अपन 2D मेंसुरेशन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले मैथ्स का। ये अपना सेकंड लास्ट चैप्टर है फॉर एफकेट। सीडीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे सर्कल चैप्टर से ही। और एफकेट में कंफर्म एक क्वेश्चन मिलेगा यार, इन्हीं क्वेश्चन से मिलेगा। यही सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बस वैल्यू चेंज होता है। तो यार ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद में अपन जीके पे फोकस करेंगे कंप्लीटली एफकेट के नेक्स्ट 15 डेज में। एक चैप्टर है वो मैं मैथ्स का और कंप्लीट करवा दूँ, फिर जीके पे फोकस करेंगे। देखते हैं जीके कैसे नहीं होगा। जीके भी करेंगे, रीजनिंग भी करेंगे। रीजनिंग में भी मैं मतलब थोड़े एक दो वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट जो टाइप है, जैसे मैथ्स में अभी टाइप करें, जो टाइप एफकेट पूछता है, जो टाइप अपना सीडीएस पूछता है, वही टाइप अपन मैथ्स में करें और वैसे ही अपन रीजनिंग में करने वाले हैं फॉर एफकेट। तो यार जितने भी पुरानी वीडियो कराए हैं एक बार देख लेना, इन्हीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर नहीं देख रहे हो तो फिर देख लेना यार, एग्जाम में दिक्कत होगी। अगर करके जा रहे हो तो उस दिन अलग ही खुशी मिलेगी जब आपके स्क्रीन पे पेपर होगा कि ऑलमोस्ट सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो यार करके जाना, टाइप समझ के जाना, हर एक चीज़ करके जाना। हिस्ट्री भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और आगे का जीके कराऊंगा वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक भी थोड़ा थोड़ा करेंगे और साथ में अपन करंट से चीज़ें भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस यार बिल्कुल मिस मत करना। नेक्स्ट 15 डेज में अपना पूरा जोर लगा दो यार, अगर एफकेट क्लियर करना है 2024 में। अगर यूनिफॉर्म चाहिए तो, नहीं चाहिए तो चिल मारो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। आज देखो यार थोड़ा इश्यू हो गया था। मैंने रिकॉर्ड स्टार्ट किया था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, 2 पेजेस कर लिए थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गया। तो थोड़े मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, पर मैं आपको वापस समझा देता हूँ मैंने क्या क्या बताया था। तो आज मैनेज कर लेना यार चीज़ें, ठीक है। तो देखो मैंने सर्कल्स के बारे में अपन कर लेते हैं। सर्कल देखो, सर्कल का जो ये मिडल पॉइंट होता है इसको बोलते हैं अपन सेंटर। सेंटर को जब सर्कल के किसी भी एंड से ज्वाइन किया जाता है ना तो इसको बोलते हैं रेडियस। अगर ये रेडियस मैं इधर भी एक्सटेंड कर दूं तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कंप्लीट को डायमीटर बोलेंगे। अब देखो यार ये तो बेसिक चीज़ है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबको पता होगी, ठीक है। अब देखो सर्कल का एरिया क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का पेरीमीटर, जनरली इसको पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कल है तो इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। अब ये तो ठीक है, ये तो जनरल चीज़ें एकदम बेसिक चीज़ें। एफकेट देखो क्या पूछता है। एफकेट का क्वेश्चन या तो रिलेटेड होगा सेमी सर्कल के एरिया से, या सरकमफ्रेंस से, या क्वाड्रेंट से। तो देखो अगर मैं सेमी सर्कल बनाऊँ, सेमी सर्कल मतलब ऊपर वाले का हाफ करना, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। सिमिलरली देखो सरकमफ्रेंस थोड़ी ट्रिकी चीज़ है। सरकमफ्रेंस हाफ तो होगा, 2 पाई आर का पाई आर होगा, पर ये तो पाई आर इतना ही है ना, क्योंकि इतना था टोटल, तो ये इतना रह गया। ये भी तो सरकमफ्रेंस है यार, जो पहले नहीं था पार्ट। तो ये कितना होगा, ये आर है, ये भी आर है, तो अब सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना यार, इसमें कोई गलती मत करना, ठीक है। अब चलो इसी पे अपन टाइप 1 क्वेश्चन करते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन देखो क्या है। इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल इज 72 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल हो गया अपना। इसका अपने को क्या दिया है, सरकमफ्रेंस दिया है। सरकमफ्रेंस मैंने अभी बताया पाई आर प्लस 2 आर होता है, ये दिया अपने को 72 सेंटीमीटर। इसका एरिया पूछा, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। इन्हीं में अपन गलती कर देते हैं छोटी मोटी, या तो ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में ये 2 आर भी होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, पैरामीटर वो होता है जिसको अपन पूरी वायर अगर लगाएं बॉर्डर पे तो कितना लेंथ होगा। तो यहाँ पे भी तो यार वायर लगेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने आर कॉमन लिया, पाई की वैल्यू 22/7 और प्लस बाद में 2 रह गया इक्वल 72। एलसीएम आया 7, 7 2 14, 14 प्लस 22 हो जाएगा अपना 36। आर इंटू 36/7 इक्वल्स टू 72। 36 से ये 72 2 टाइम कटा, आर आ गया 14। अब इस 14 को यहाँ पुट कर दो। एरिया क्या होता है सेमी सर्कल का, पाई आर स्क्वायर बाय 2। कभी कभी गलती कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर में पुट कर देते हैं, भूल जाते हैं कि सेमी सर्कल था। तो 22/7 इंटू 14 डिवाइडेड बाई ये वाला 2 आ गया। 7 2 14 होता है, 14 से 14 कटा, 22 इंटू 14 आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, पर टाइप 1 कोई दिक्कत नहीं है। चलो टाइप 2 में चलते हैं, ठीक है। टाइप 2 में देखो, अब टाइप 2 से पहले देखो यार, जो लोग टेलीग्राम से नहीं कनेक्टेड है उनको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी सारी चीज़ें मैं वहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जियोग्राफी के नोट्स, अपने इंग्लिश के नोट्स, सारे सब कुछ वहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वहाँ पे अपन क्विज भी कर रहे हैं, मोस्टली डेली बेसिस पे कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ का करें कभी किसी चीज़ का। तो उनको भी फॉलो करो यार, वहाँ पे मैं सारी अपडेट्स दे रहा हूँ। तो ज्वाइन कर लो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सब साथ मिलकर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ज्वाइन करो और वहाँ से जितना यार फ़ायदा उठा सकते हो उठाओ, क्योंकि अब सिर्फ 21 दिन बचे हैं और अपना पूरा जोर लगा दो यार।
यूनिफॉर्म मेरे को 2024 में तुम सबके पास चाहिए, है ना। तो यार अपनी मेहनत पूरी लगा दो। नेक्स्ट देखो टाइप 2। टाइप 2 में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। बोला है एक सेमी सर्कल है, 14 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। ये मैंने बनाया सेमी सर्कल, इसकी रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोला है कि इसमें मैक्सिमम जो सबसे बड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बन सकता है ना वो बनाओ और उसका एरिया बताओ। ऐसे क्वेश्चन अपने ने पिछली क्लास में भी किए थे। स्क्वायर को ट्रायंगल के अंदर बना रहे थे, ट्रायंगल को स्क्वायर के अंदर, सर्कल के अंदर एरिया मैक्सिमम निकाल रहे थे। तो ये क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। अब देखो मैंने मैक्सिमम ट्रायंगल बनाया, एक को ऐसे कनेक्ट किया, एक ऐसे। तो इस अपने ने एक ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो यार बेस तो ये हो गई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आ गई 28। हाइट चाहिए, हाइट यही तो होगी यार, हाइट भी तो इसकी रेडियस ही होगी, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, सेमी सर्कल है। तो 14, तो 2 से 28 कटा 14, 14 इंटू 14 होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक क्वाड्रेंट के ऊपर है, मैंने कहा था क्वाड्रेंट से भी रिलेटेड पूछ लेते हैं। क्वाड्रेंट जब बनता है, इसको मैं आधा और कट कर दूँ तो एरिया इनिशियल का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ पार्ट है। तो पाई आर स्क्वायर था इनिशियल, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 क्या हो जाएगा अपना एरिया हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली सर्कमफ्रेंस देखो वापस क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या था 2 पाई आर था, तो 2 पाई आर बाई 4 हो जाएगा, प्लस साथ में ये क्या आएगा वापस ये r प्लस आर आएगा। इसको मिस मत करना यार, इसको मिस किए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्लस 2r किया तो फॉर्मूला क्या आ गया पाई आर बाई 2 प्लस 2r, क्योंकि 2 से ये 2 टाइम कट गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखो नेक्स्ट है सेक्टर ऑफ सर्कल। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं यार, बहुत बार, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। तो देखो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, ये सर्कल है, ये इसका रेडियस है, ये सेंटर है और ये रेडियस है। दो रेडियस के बीच में जो एरिया होता है ना, दो रेडियस के बीच में, उसको बोलते हैं सेक्टर। ये जो छोटा वाला होता है इसको माइनर सेक्टर कहते हैं, और ये बाकी का जो रह गया इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। जनरली माइनर सेक्टर का ही एरिया पूछा जाता है। ये जो लेंथ होती है ना सर्कमफ्रेंस की इतनी, इसको बोलते हैं आर्क, जिसको एल से डिनोट करते हैं। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, देखो एरिया जब पूरा सर्कल की बात थी तब 360 डिग्री था, 360 डिग्री था तब एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री का एरिया क्या हो जाएगा 360, इसके नीचे चला जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाय 360। थीटा जब एंगल होगा तब कितना हो जाएगा, थीटा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली लेंथ ऑफ आर क्या होगा, जब 360 था जब तब पूरा लेंथ कितना था 2 पाई आर, जब थीटा था तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, एल आ गया इक्वल्स टू एल, क्योंकि इसको एल माना है। अब जो एरिया और लेंथ ऑफ आर्क है इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो आपको ध्यान रखना, बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन जल्दी करने में। देखो मैं एरिया में एल का डिवाइड करता हूँ, तो देखो एरिया बाई एल आ गया, इधर भी ये चीज़ें डिवाइड होगी, इसमें ये डिवाइड होगा तो थीटा से 360 थे, थीटा से 360 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा आर डिवाइडेड बाई 2। तो ए बाई एल इक्वल्स टू क्या होगा, रेडियस का हाफ होगा। जैसे देखो क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, टाइप 3 देखो, इफ लेंथ ऑफ द आर्क इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ दी है एल की 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, आर दिया है 5 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर का एरिया बताना है, सेक्टर मतलब एरिया ए बताना है। तो मैं फॉर्मूले पुट करता हूँ 5/2 इक्वल्स टू ए बाई 6, 2 से ए कट गया 3 टाइम, 3 5 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी देखो कितना निकल गया। तो ये काफ़ी बार CDS में भी पूछा है और FCAT में भी पूछा है यार, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, जल्दी करने के लिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब सेगमेंट क्या होता है वो देखो जब सर्कल को कोई लाइन कट करे, कंप्लीटली कट कर दे तो उसको सेकेंड बोलते हैं, पर ऐसे कट करे उसको कोड बोलते हैं। तो ये जो कोड होती है ना, ये सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। यहाँ पे ये रेडियस नहीं है, रेडियस सेंटर से होता था, कोड है, कोड डिवाइड करती है, तो उसको बोलते हैं सेगमेंट। ये वाला पार्ट हो जाएगा सेगमेंट, ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट क्योंकि छोटा है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये देखो इस माइनर सेगमेंट का एरिया बताओ इसका। तो देखो मैंने वापस एक पिक्चर ड्रॉ की, ये मैंने ऐसे बनाया सबसे पहले, इसका अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है इसका। ठीक, अब देखो मैंने इसको रेडियस से कनेक्ट किया, ऐसे एंगल है मान लो बीच में थीटा। तो देखो मैं इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, ये सेटेड पार्ट का। अगर मैं ये टोटल सेक्टर का एरिया निकाल दूँ, क्योंकि सेक्टर का तो एरिया निकालना आता है मेरे को, माइनस क्या कर दूँ, ये ट्रायंगल का एरिया कर दूँ, ये ट्रायंगल का एरिया उड़ा दूँ इसमें से, तो ये रह जाएगा राइट। तो सेक्टर का एरिया तो पता है क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
अब देखो पिछली क्लास में मैंने ट्रायंगल का एरिया का एक फॉर्मूला बताया था कि पास वाली साइड का अपने को लेंथ दिया और बीच का एंगल दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू दिस साइड इंटू साइन थीटा, तो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको मत मिस करना यार, इसको वापस देख लेना चाहिए पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना साइन 0 की 0 वैल्यू होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 60 डिग्री की √3/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है और साइन 90 की 1 होती है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ध्यान रख लेना। जिसको नहीं पता है, जिसको पता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि आगे भी काम आएगी। अब कभी कभी ना ये जो कोड थी इसकी लेंथ भी पूछ लेते हैं, उसका भी देखो मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। उससे पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। ये जैसे सर्कल है, ठीक, इसकी ये रेडियस है, ये रेडियस है। मैंने माना इसके टोटल बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो देखो हाफ हाफ हो जाएगा, मैंने एक परपेंडिकुलर डाली तो ये θ/2, ये भी θ/2। ये टोटल लेंथ मैं मान लेता हूँ L है, तो ये L/2 हो जाएगी, ये भी L/2 हो जाएगी। अब देखो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, इस ट्रायंगल में लगा रहा हूँ मैं साइन θ/2, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी सामने वाली होती है। तो L/2 अपॉन क्या आ जाएगा R, यहाँ से R भी इधर चला गया, 2 भी इधर चला गया, तो 2R साइन θ/2 क्या आ गया L। तो L बराबर, ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो L इक्वल्स टू होता है 2R साइन θ/2। क्लियर है। इसी पे देखो टाइप 4 क्वेश्चन है, देख लो कैसे है। टाइप 4 क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है। देखो बोला है कि ये वाली जो कोड है ये तो एंगल बनाती है 60 डिग्री, वो वाली 90 डिग्री बनाती है। तो ये कोड AB डिवाइडेड बाई CD का रेशियो बताओ क्या होगा। तो AB देखो क्या होगा, वापस वही फॉर्मूला लगाते हैं, मान लेते हैं रेडियस R है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2R साइन इसका हाफ 30 डिग्री, ऐसे इसका 2R साइन 90 का हाफ 40 डिग्री। 2R से 2R कटा, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, √2 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, 2 से √2 कटा तो नीचे √2 रह गया, तो रेशियो आ गया 1:√2। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार थोड़ा रिपीट कर लेना, चाहे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मिस मत करना। नेक्स्ट देखो, एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनाना, ठीक। ये जो एरिया इनके बीच में रह जाता है इसको बोलते हैं एनक्लोज्ड एरिया। तो देखो एनक्लोज्ड एरिया कैसे निकाल सकता है, टोटल निकाल लूँ, माइनस क्या कर दूँ, अंदर वाला एरिया कर दूँ। तो देखो टोटल क्या हो जाएगा, अगर इसका रेडियस R कैपिटल R है और इसका स्मॉल r है तो टोटल क्या हो जाएगा πr²। अंदर वाले का क्या हो जाएगा माइनस पाई स्मॉल r², तो πr² माइनस स्मॉल πr²। तो ये आ जाएगा पाई कॉमन, कैपिटल R² माइनस R² क्या आ जाएगा आपका अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट देखो FCAT का फेवरेट क्वेश्चन, अब से मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, यहाँ तक ही हुआ था रिकॉर्ड। इससे पहले एक क्वेश्चन और है, ये और देख लो। ये क्वेश्चन सेम टू सेम मेरे पिछली बार FCAT में आया था और वैल्यूज बस डिफरेंट थी, क्वेश्चन यही था, ठीक। तो ध्यान से देखो इसको, 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, 2 सर्कल है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली ऐसे टच कर रही है, एक्सटर्नली, ठीक। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई। मान लो इसकी रेडियस R1 है, इसकी R2 है, इनका एरिया, पहले एरिया का सम क्या हो जाएगा πr1² प्लस πr2² क्या हो जाएगा 130 पाई। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। ये मतलब इस सेंटर और इस सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब R1 प्लस R2 तो हो जाएगा डिस्टेंस, ये दे रखा है अपने को कितना 14 सेंटीमीटर। ये 2 इक्वेशन बन गई है। देखो पाई कट किया तो ये आ गई R1² प्लस R2² प्लस इक्वल्स टू 130। तो देखो रेडियस का लेंथ पूछा है, तो एक तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा 11 और 3, एक ही मैच करेगा। 11 R1 की जगह पुट करा और R2 की जगह 3 पुट किया, तो देखो 11 का स्क्वायर 121 और R2 आपका होता 9, इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो क्या है, जब भी ऐसे हो ना R1 प्लस R2 है तो अपने को R1 माइनस R2 निकालने की जरूरत है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, मैंने इसको स्क्वायर किया, R1² प्लस R2² प्लस 2R1 R2 इक्वल्स टू 196। R1² प्लस R2² की अपने पास वैल्यू है 130, मैंने यहाँ पुट की, उतर गई 196 से माइनस हुई तो 2R1 R2 कितना रह गया 66, राइट। अब देखो मैं इसको R1 माइनस R2 का स्क्वायर बनाऊंगा, मैंने इसको लिखा R1 माइनस R2², इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा R1² प्लस R2² माइनस 2R1 R2 बनेगा, वो अपने को मिस करना है अगर इसमें मैच करना है। तो मैंने क्या कर दिया प्लस 2R1 R2 कर दिया, क्योंकि ये माइनस वाले से प्लस वाला कट जाएगा और वापस सेम यही आ जाएगा। देखो R1² प्लस R2² माइनस 2R1 R2 आएगा तो वो प्लस 2R1 R2 से कट जाएगा इक्वल्स टू 130। तो इसकी वैल्यू तो अपने पास है, ये रही 66, वापस पुट की इधर लेके गया 64। अब स्क्वायर मैंने इधर रूट लगाया तो R1 माइनस R2 क्या आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा, ये आ गया R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 8। ये वाली इक्वेशन मैंने इसके ऊपर रखी, दोनों इक्वेशन आ गई।
अब एलिमिनेशन मेथड से कर लो, दोनों को ऐड किया, 2R1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 21, R1 आ जाएगा 11, वैसे ही सेकंड R2 क्या आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए एक बार वापस देखना, इसको समझ में आ जाएगा, वरना सबसे बेस्ट अप्रोच है ऑप्शन से कर लो। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो देखो, वो है एफकेट का फेवरेट क्वेश्चन। क्या है, बोला है एक कार है, उसकी जो व्हील का डायमीटर वो दिया हुआ है, ये व्हील है मान लो कार का, वो डायमीटर दिया 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये भी 40, ये भी 40। बोला ये गाड़ी है, ये 10 मिनट चलती है और 66 किलोमीटर पर आवर से चलती है। अब 66 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो 10 मिनट में कुछ ना कुछ चल लेगी, अपने को पता है, डिस्टेंस निकालेंगे। पूछा उस टाइम में ये टायर कितनी बार घूम लेगा, चक्कर कितनी बार लगा लेगा, रिवोल्यूशन कितने लगा लेगा। तो एक चीज़ देखो यार, ये गाड़ी चलेगी, जो इसका ये सरकमफ्रेंस है वो एक राउंड में जितना घूमेगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस है उतना ही तो डिस्टेंस चलेगी। सोच के देखो एक बार, तो जितना इसका सरकमफ्रेंस आएगा, जितना ये डिस्टेंस चल रही है उसमें डिवाइड कर दूँ तो पता चल जाएगा ना कि कितने रिवोल्यूशन निकालें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एफकेट काफ़ी बार पूछता है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका निकालता हूँ सरकमफ्रेंस, 2πr होगा, 2 × 22/7, पर सभी यूनिट्स को मैं एक में कर लेता हूँ, इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 40/100 हो जाएगा, 0 से 0 कटा तो 4/10 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 4/10, ये आ गया अपना सरकमफ्रेंस। अब देखते हैं ये डिस्टेंस कितना चल लेती है, 66 किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेगा 5/18, मैंने बताया था स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले में कि डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दूँ। 6 से कट किया ये 11 टाइम, 6 से कट किया ये 3 टाइम, तो आ जाएगा 55/3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, सेकंड में कर लें क्योंकि सेकंड में है ये भी, तो 60 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 600 सेकेंड, राइट, 600 सेकेंड से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 55/3 × 600, 3 से कट किया तो ये आ जाएगा अपना 200, ये आ गया टोटल डिस्टेंस मीटर में। तो टोटल डिस्टेंस इतना चलना है इसको, एक सर्कल में कितना डिस्टेंस चल रही है इतना, तो इसको डिवाइड कर दूँ कितना चलेगी, एक सर्कल में इतना चल रही है, टोटल इतना चल रहा है, तो देखते हैं कितने सर्कल लगेंगे। तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, 11 से 5 टाइम, 11 से 2 टाइम, और क्या कटता है देखो 11 से 2 टाइम, ये 4 से कट रहा है, 4 से कितनी बार टाइम कटेगा 50 टाइम, राइट, और ये 2 कट रहा है इससे 10 से 5 टाइम, और ये 2 कट रहा है इससे 25 टाइम। तो देखो 5 5 जाए ये ऊपर चला जाएगा 25 × 25, और 7 भी ऊपर चला जाएगा × 7। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा इन सबको 25 × 25 625, और 625 × 7 आ जाएगा अपना 4375 रिवॉल्यूशन, 4375 रिवॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को यार बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूँ, पर कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान रखना अगर फंसना नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा वो निकाल रहे अपन। रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस, टायर का जो सरकमफ्रेंस है। तो इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। तो 1 मिनट में निकालो डिस्टेंस कितना कवर होगा, वो आपको किलोमीटर पर आवर में दिया था, उसमें देख लो कि 1 मिनट में कितना होगा, डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस कर दो तो आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में कितना होगा। 10 मिनट के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 7 पे। टाइप 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इससे भी काफ़ी बार एफकेट ने पूछा और सीडीएस ने भी पूछा है। देखो रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक। देखो बोला है कि ये जो सर्कल है, ये 3 ऐसे सर्कल टच किए हुए हैं, और बोला है कि ये जो शेडेड रीजन है बीच में, इसका एरिया बताओ। ऐसा आपने ने पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था, वो स्क्वायर से रिलेटेड था। इस बार देखो इनको ज्वाइन करता हूँ तो क्या बनता है, ट्रैंगल बनता है। क्या बनता है, ट्रैंगल बनता है, राइट। इन ट्रैंगल की एक खास बात है, इस ट्रैंगल की खास बात क्या है, देखो सब 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 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 है, और ये भी 10 है। सारी साइड्स इक्वल है, सारी साइड इक्वल होती है, कौन सा ट्रैंगल होता है, मैंने बताया था इक्विलेटरल होता है। इक्विलेटरल होता है तो एंगल क्या हो जाएंगे 60 60 60, पिछली क्लास में बताया था, नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लो। तो ये चीज़ें बेसिक क्लिक करनी चाहिए यार, ये नहीं क्लिक करेगी तो नहीं आएगा। अब देखो एरिया कैसे निकलेगा, अगर मैं टोटल ट्रैंगल का एरिया निकालूं और ऐसे 3 सेक्टर के एरिया माइनस कर दूं, क्योंकि एक सेक्टर का निकाल के 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो बात एक ही है ना, तीनों सर्कल एक ही है। तो टोटल ट्रैंगल का एरिया देखो क्या हो जाएगा,
√3/4 ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर का करना है। सेम 3 सेक्टर है ना, तीनों सेम ही तो है। एक सेक्टर का देख लेते हैं। 3 इंटू एक सेक्टर का क्या हो जाएगा, θ/360। थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई क्या हो जाएगा 20/2/7 आर स्क्वायर। आर कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10। अब इसको सोल्व कर लो यार। इसको देखो पाई रहने दो, एक बार इसको क्या रहने दो, पाई रहने दो। पाई में निकाल लेते हैं आंसर। इसमें वैल्यू पुट किया √3/4 ए कितना अपना 10 इंटू क्या आ जाएगा 10 सॉरी 20 है, 20 इंटू 20 आ जाएगा, क्योंकि देखो अब कितना हो गया 20 हो गया ना टोटल साइड। माइनस 360 से ये क्या आ जाएगा 1/6 राइट। 1/6 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम कट जाएगा, तो ये 2 भी कट जाएगा इससे 5, तो आ जाएगा 50 पाई। यहाँ से ये 4 कट जाएगा 5 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 100√3 - 50 पाई। ऐसे भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो ध्यान रखना कैसे सोल्व किया अपने ने। एक बार वापस देख लेना, नहीं समझ आया तो यार समझ आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख रहा। अब नेक्स्ट देखो टाइप 8। टाइप 8 और टाइप 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीडीएस के लिए। टाइप 8 है वो एफकेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर पे ना 3 गाय बंधी है, और गाय ना इतना ही घास खा सकती है, इस ट्रायंगल से बाहर नहीं निकल सकती, और सर्कुलर फॉर्म में इस ट्रायंगल से बाहर नहीं निकल सकती, और इतना घास खा सकती है, इतना इतना और इतना। इस गाय की जो बंदी है, इसकी रोप की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, इसकी रोप है 5 सेंटीमीटर, और इसकी रोप है 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो तीनों साइड क्या है 20 20 20। तो पूछा है कि बताओ कितना टोटल एरिया उन गाय के द्वारा ग्रेज किया गया, कितना वो चढ़ सकते हैं, कितना एरिया में ग्रेजिंग कर सकते हैं। तो देखो यार ये वापस सेक्टर ही बन रहे हैं, है ना, सेक्टर ही तो बन रहे हैं वापस। देखो यहाँ पे बंदी है, कॉर्नर पे बंदी है इक्विलेटरल ट्रायंगल के। इक्विलेटरल ट्रायंगल से बाहर निकल नहीं सकती, तो वापस क्या बनेगा सेक्टर बनेगा। ये रोप ऐसे ही तो आएगी चल के, ये भी ऐसे आएगी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पहले वाले में देखो। अब यहाँ पे समझने वाली बात, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल क्या होंगे वापस 60 60 60 होगी, सेल्फ अंडरस्टूड है। तो क्या हो जाएगा पहले वाले के लिए 60/360 इंटू पाई R1 स्क्वायर। R1 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। सिमिलरली 60/360 इंटू पाई R2 स्क्वायर 5 का स्क्वायर। सिमिलरली 60/360 इंटू पाई R3 स्क्वायर। R3 क्या है 4 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा देखो, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6। 1/6 तीनों से कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 4 का 16। क्या आ जाएगा ये देखो 42, 52, 57, 67 और 77 पाई/6 अपना आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 77/6 पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7। 7 से ये घटा 11 टाइम, क्या आ जाएगा 11 को मल्टीप्लाई कर दिए 22 से, 11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 से। इससे बेटर क्या करें, एक बार और कट कर देते हैं। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपका आंसर हो सकता है। क्लियर है? बस समझने वाली बात ये थी कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में बांधा जाएगा कॉर्नर के ऊपर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल से बाहर नहीं निकल सकती, तो इतना ही ग्रेज कर पाएगी एरिया, और एंगल क्या रहेगा 60 डिग्री रहेगा। ऐसे ही देखो सिमिलर है, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल था। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं हो तो क्या करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीडीएस में ज़्यादा पूछा जा सकता है। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो तो क्या करेंगे, वापस वही सीन है। ये 6 सेंटीमीटर है, पर इस बार देखो रोप सारी सेम है। ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये लेंथ अपने को दी है, एक दी है 20, एक दी है 16 और एक दी है 18। तो बताओ क्या करेंगे। अब एक चीज़ देखो, तुम्हें एक चीज़ याद होगी कि तीनों एंगल का सम ट्रायंगल का क्या होता है 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। तो इसको मान लो θ1, इसको मान लो θ2, इसको मान लो θ3। बस फॉर्मूला अप्लाई करो। तो एरिया क्या हो जाएगा θ1/360 पाई R स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। सिमिलरली θ2/360 पाई R स्क्वायर वापस कितना हो जाएगा 36, प्लस θ3/360 वापस क्या हो जाएगा 36। कॉमन क्या आ रहा है सब में, नीचे तो 360 आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है 36 आ रहा है, और अंदर क्या रह जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। और अपने को पता है तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो इसकी जगह अपन क्या पुट कर देंगे 180 पुट कर देंगे। पहले इसको कट कर दो, ये आ जाएगा 1/10, तो आ जाएगा पाई/10 इंटू 180। 0 से 0 कटा तो आंसर क्या आ जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का।
अब जो नेक्स्ट टाइप 10 करवाने वाला हूँ, ध्यान से देखना, कंप्लीटली कंसेप्चुअल है, सीडीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एफकेट वाले भी देख लेना यार, पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, बोला है कि ये आपका जो ट्रायंगल है ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें सर्कल एक के ऊपर एक ऐसे बनाए गए हैं एकदम फिट, और जो हर सर्कल है उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो बतानी है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ कितनी होगी, साइड की लेंथ कितनी होगी, हर सर्कल की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ देखो, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, तो ये तो टोटल कितनी हो जाएगी 10 + 10 + 10 + 10 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतना तो अपने को क्लियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये तो क्लियर है। अपने को निकालनी है ये और ये, चाहे इधर वाले निकाल लो चाहे इधर वाले निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि है तो एक ही चीज़, सर्कल तो एक ही साइज़ के सारे। तो एक साइड का निकालते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल की थ्योरम पढ़ी होगी आपने 10th क्लास के अंदर, कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है, और सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए इन पे तो वो कितने एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो वही देखो मैं इसमें करता हूँ, ये मैंने इसकी ऐसे परपेंडिकुलर डाली, एक इसमें परपेंडिकुलर डाली, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इस ट्रायंगल को बाहर बनाता हूँ, ओपन में बनाता हूँ, ऐसे है ये 4 फिगर, ये ऐसी है, ये कितना है अपना 90 डिग्री है, ये भी कितना है 90 डिग्री। अब वापस याद करो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब भी इक्विलेटरल बोले तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। अगर मैं इसका हाफ कर दूँ तो कितना रह जाएगा 30 डिग्री रह जाएगा। अपने को कौन सी निकालनी है, ये वाली निकालनी है एक्स, क्योंकि यही तो है बाहर वाली, राइट। रेडियस अपने को पता है 10। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अपन लगा ले 10 30 लगाया मैंने, 10 30 लगाया, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है एक्स, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा 10/1/√3। तो यहाँ से एक्स कितना आ गया अपना 10√3, एक्स की वैल्यू आ गई 10√3, 2 बार होगी तो कितना हो जाएगा 2 बार 20√3, 2 बार है क्योंकि एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे है और बीच वाला ये भी है, तो +40 आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब कम ही टाइप बचे हैं, टोटल मैं 13 टाइप ही लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें से 13 ही बनते हैं, 14 तो मैंने आपको होमवर्क दिया है। टाइप 11 में देखो क्या है, टाइप 11 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एफकेट वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा, सीडीएस वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफकेट में भी पूछ सकता है यार, जैसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, सीडीएस में पूछेगा तो तीनों स्टेटमेंट में पूछ सकता है। तो देखो एक सर्कल है, पहले भी अपने ने ये चीज़ पढ़ी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अंदर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल भूल जाओ, ये ऐसे ही गलती से बन गया। ये सर्कल है, सर्कल के बाहर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को एक सर्कल और सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, याद हो तो, कि अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल बने, इसकी रेडियस आर है, तो इस ट्रायंगल की जो साइड अगर एस है तो स्मॉल आर क्या होगी S/2√3, पिछली क्लास में पढ़ाई थी, याद हो तो। और अगर सर्कल बाहर बने, ट्रायंगल अंदर है, तो कैपिटल आर है इसकी रेडियस, तो क्या होगी S/√3। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, R/R पूछा है, R कितना हो जाएगा अपना S/2√3 डिवाइडेड बाई S/√3, S से S कट गया, √3 से √3 कट गया, रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये 2 नीचे चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1:2। सिमिलरली एरिया ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल पूछा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इन सर्कल का, πr1 का स्क्वायर, और सर्कम सर्कल का π R का स्क्वायर, राइट। R1 और R2 का रेशियो का स्क्वायर बोल सकते हैं, R/R का रेशियो का स्क्वायर, तो रेशियो देखो क्या था, ये था, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1:4। सिमिलरली इन सब का रेशियो पूछा है, R इस ट्रायंगल की साइड और इसका R, तो R को देखो S के फॉर्म में लिख लेते हैं, S/2√3, इसको S लिखा, और R को लिख लेंगे S/√3, S तो तीनों में कट गया, 2√3 तीनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2√3, ये √3 कट जाएगा तो कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा, ये आपका रेशियो आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत। अब टाइप 12 में ना यार बेसिक कंसेप्ट है, एक चीज़ बता रहा हूँ, रट लेना इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके अंदर वापस इन सर्कल बनाया, जैसे मैंने पहले बनाया था, इसकी रेडियस आर है, और इसके ऊपर एक सर्कल और बन सकता है, कोई कॉर्नर में बना लो एक सर्कल और बन सकता है, उसकी जो रेडियस होगी ना, इस रेडियस की 1/3 होगी, इस रेडियस की क्या होगी
1/3 होगी, मतलब ये आर कितना होगा अपने को पता है, आर होगा S/2√3। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 में क्या हो जाएगा, इसके नीचे 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6/√3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेगा। टाइप 13 देखो एक तरीके का शॉर्ट मेथड है, बहुत मस्त तरीका है यार, ध्यान से देखना, CDS वाले स्पेशली देखना, एफकेट में भी पूछ सकता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो देखना क्या क्वेश्चन है। अब देखो 13 में बोला है, एक कंसेप्ट ध्यान रखना कि अगर कोई सेमी सर्कल है, अगर कोई सेमी सर्कल है तो उसका एरिया होगा ना वो हमेशा उसके डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। डायमीटर के स्क्वायर, रेडियस नहीं, डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मान लो 2 सेमी सर्कल है, पहला C1 दूसरा C2, डायमीटर का रेशियो 2:3, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, 4:9 होगा। अब देखो मैं क्वेश्चन में यूज़ करके दिखाता हूँ। बोला ये सर्कल है, इसके डायमीटर है AB और AC इक्वल्स CD है, CD इक्वल्स DE है, EF इक्वल्स FB है, ये सारे इक्वल है। तो मान लो मैं इसको 1 यूनिट मान लेता हूँ, इसको 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट, और इसको भी 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट और इसको भी 1 यूनिट। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक 5 यूनिट है। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का पूछा है। तो ये देखो शेडेड पार्ट पहला एक सेमी सर्कल बन रहा है, इसका डायमीटर क्या बन रहा है, 1 + 1 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, राइट। फिर देखो ये वाला शेडेड पार्ट बन रहा है, इसका देखो कितना बन रहा है, टोटल डायमीटर 1 1 और 1 3 बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक। इस वाले का देखो कितना बन रहा है, इसका 1 बन रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल्स अपने को तो सेमी सर्कल में पता है, तो इसे एक सेमी सर्कल का निकाल लेते हैं टोटल का। तो देखो 1 2 3 4 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ही एक इस साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5, आंसर क्या आ गया देखो 10 14 14 डिवाइडेड बाई 5 5 25 50, तो आंसर आ गया 7/25। कितना शॉर्ट मेथड है यार, इस मेथड को समझ लेना। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, परसेंटेज वाला चैप्टर मैंने पढ़ा है। अगर रेडियस ऑफ सर्कल की 6% बढ़ा दी जाए तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा। बेसिक मेथड से करना, कोई वैल्यू लेट करके करना पहले, वरना ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये बाद में करना। पर मेरे को इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना बेसिक वाले से, ठीक है, आपका आंसर क्या आता है। वरना डायरेक्ट फॉर्मूला जो भी परसेंटेज इंक्रीज है ए, उसको ए मान लिया, इस फॉर्मूले में पुट करो, जो आंसर आता है वही आपका आंसर होगा। तो इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म होती है। लास्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स खत्म होता है एफकेट के लिए। तो यार देखो मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवा दिया मैंने ऑलमोस्ट, मतलब इस तरीके से पढ़ाया है कि आप 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हो, रियल में 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हो। हर कोई बोलता है यूट्यूब पे कि इस वीडियो को देख लो 20 हो जाएंगे, तो नहीं होते हैं यार। पर मैंने इस तरीके से पढ़ाया कि आप रियल में ही 20 के 20 कर सकते हो, अगर ध्यान से करो और बार बार कर लो तो ध्यान से करना यार। और बाकी मैं जीके करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। जीके भी देखो एकदम मस्त तरीके से करवाऊंगा, डिफेंस आपको मस्त करवाऊंगा, स्पोर्ट्स आपको मस्त करवाऊंगा, कुछ करंट की क्लास भी लेके आऊँगा। ज्योग्राफी भी मैं एक बार थोड़ा शॉर्ट में करवाऊंगा, बाद में थोड़ा लेंथी करवाऊंगा CDS वालों को। और बाकी चीज़ें देख लेना यार, प्रैक्टिस करते रहना, इंग्लिश भी प्रैक्टिस करते रहना। मैं भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, टेलीग्राम में जो नहीं है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। रीजनिंग के भी मैं थोड़ी क्लास करवा दूंगा, मतलब सब कवर करवा दूंगा, बट 1-2 क्लास में करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है और कैसे अप्रोच रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और फाइनली एक स्पेशल वीडियो फाइनल में आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको एफकेट देना कैसे है, वो वीडियो भी आएगा, उसको देख के जाना। क्योंकि ये सब जरूर बताते हैं कि एफकेट में पढ़ के क्या जाना है, क्या करके जाना है, ये कोई नहीं बताता यार कि एफकेट देख के क्या आना, कैसे आना है, रियल कोई नहीं बताता है। तो मैं बताऊंगा, तो करके जाना, फिर देखते हैं एफकेट कैसे नहीं निकलता है। तो यार मेहनत करो, कुछ दिन बचे हैं, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। थैंक यू, जय हिंद।